अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़ और अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है जो पहले हम कर चुके हैं वो 12 का चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और एक्सरसाइज 12.1 और 2 दोनों की थी। अब 12.3 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। उसके अंदर क्या चीज़ है, उसमें हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या है? डिप्रेस हो जाना, अपने आप को मिनिमाइज कर देना, डिग्रेड कर देना, नीचे कर देना, वो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। डिप्रेस से है। एलिवेशन का मतलब अप ग्राउंड करना, अप करना, अपने आप को बूस्ट अप करना। अब इसमें हमारे पास एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इसको अल्फा का नाम देता हूँ, इसको बीटा का। ये ओ एक्स से हमारे पास एक कंडीशन है। अब उसके बाद मैं इसको ए का नाम देता हूँ और इसको, ये हमारे पास बी है, ये सी है, इसको मैं ए का नाम देता हूँ। इलॉन्ग टू गिवन डायग्राम। अब ये हमारे पास नीचे की तरफ एंगल लाई कर रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये हमारे पास ओरिजिन लाइन है, इलॉन्ग एक्स एक्सिस है, कोई फॉर्म नहीं है इस पे। अब देखना इसमें हमारे पास एलिवेशन और डिप्रेशन का क्या कंसेप्ट है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ये हमारे पास एलिवेटर है। एलिवेटर देखा है ना क्या होता है? जाते हैं अगर किसी शॉपिंग मॉल में, जो सीढ़ी मूव कर रही होती है वो एलिवेटर होता है। ऊपर की तरफ भी मूव कर रही होती है, नीचे की तरफ भी मूव कर रही होती है। उसका स्लोप कैसे होता है? यूं अपवर्ड, अप से नीचे भी आ रहे हैं, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। तो एलिवेटर हमारे पास जो है वो ऊपर नीचे हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट टाइप है, वो हमारे पास एलिवेटर कहलाता है। अब उसमें अप भी है, डाउन भी है, अपवर्ड भी मूव करती है, डाउनवर्ड भी, लेकिन जो बेसिक सबसे ज़्यादा है वो किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए है। एलिवेटर, इसमें हमारे पास एलिवेशन की कंडीशन हमारे पास अपवर्ड, डिप्रेशन ये हमारे पास नीचे की तरफ। डिप्रेशन वाली लाइन हमारे पास क्या है? ओरिजिन से हमारे पास नीचे की तरफ है, बिलो साइड है, हॉरिजॉन्टल से बिलो साइड पे जो भी कंडीशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। उसके ऊपर की तरफ जो वैल्यू जाएगी उसको हम एलिवेटर कहेंगे, एलिवेशन कहेंगे। अब हमारे पास इसकी जो ये है डेफिनेशन है, 356 पेज नंबर है एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक का। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, इफ ओ ए इज द हॉरिजॉन्टल रे थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ओ एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट बी एंड सी। जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बी एंड सी, सच दैट बी इज बिलो एंड सी इज above एंड सी इज बिलो। बी above टाइप है, सी बिलो है। इसमें हमारे पास जो एंगल बनेगा ए ओ बी, जिस एंगल को हमारे पास ए ओ बी फॉर्म बनेगी, इसमें हमारे पास एंगल ए ओ बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल हमारे पास ए ओ सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन के हमारे पास दो एंगल्स हैं। किसके मुताबिक? इस डायग्राम के मुताबिक हमने दो एंगल इसके कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये एलिवेशन और डिप्रेशन का बेसिक कंसेप्ट था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसी की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए वर्टिकल पोल। डायग्राम भी बनाते जाएंगे इनकी।
जो हमारे पास फॉर्म्स बनती जाएंगी, उनकी डायग्राम भी साथ में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डायग्राम से आप लोग बाखूबी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि क्या चीज़ हम इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं और क्या हमारे पास इसकी कंडीशन बनेगी। ए वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक हमारे पास वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल हो गया। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास, इसको मैं लेंथ कहता हूँ, 8 मीटर है। अब उसने कहा है कि इसके ऊपर क्या है, एंड द लेंथ ऑफ शैडो इज 6 मीटर। शैडो कब बनेगा हमारे पास, 12.3 है। शैडो बनने के लिए सूरज की लाइट है, इससे जब इस पे लाइट पड़ रही है तो इधर से जो शैडो आ रहा है वो जो इसकी लेंथ है शैडो की, ये लेंथ काउंट करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये जो इसकी लेंथ है शैडो की, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इस इसमें हमारे पास ट्रायंगल बन गई है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ये स्मॉल ए हमारे पास 8 मीटर हो गया, उसके बाद स्मॉल बी हमारे पास 6 मीटर हो गया, सी हमारे पास नहीं है। एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल कौन सा है बेसिक का, ये आ गया ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ है अपवर्ड। तो ये एंगल जो हमारे पास आएगा, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने अल्फ़ा को हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको ये देखेंगे तो एंगल ऑफ, अगर हम इसको देखें डिप्रेशन वो कहता, तो ये एंगल हम फाइंड करते कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास ये अपवर्ड है, इसकी तरफ आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो किस चीज़ का कंसेप्ट आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस ए ओवर बी। तो ये हमारा अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, ये 6 है। अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स 8 ओवर 6। तो अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 53 डिग्री 8 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एंगल फाइंड करना है ऑफ द सन एट द मोमेंट, इस सन के मूवमेंट के ज़रिए। इसमें क्या चीज़ मुश्किल सी कुछ नहीं था, सिंपल सी फॉर्म है। देख लें, उसने कहा कि एक पोल है जिसकी हाइट हमारे पास 8 मीटर है, हाइट आ गई। अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो शेडो आ रहा है, साया आ रहा है, अगर मैं यहाँ से कोई लाइट दूँ तो शेडो यूँ तो मेजर नहीं होगा, तो लेंथ से मेजर होगा। जितना मेरा साया बनेगा उसको मेजर कर लें, वो हमारे पास बेस होगी, क्योंकि हम अर्थ के मुताबिक कर रहे हैं, वो बेस होगी। ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर और बेस क्या बन गया, tan। तो tan के मुताबिक सॉल्व कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये 1 था। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 भी हो गया था, अब हमारे पास थर्ड है। तो इसमें एट द टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ से बैठ के बोट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऊपर एक हमारे पास मेन हाइट होती है, जिस हाइट पे बैठ के कोई भी बंदा किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, ऑब्ज़र्व करता है, दूरबीन से भी कर सकता है, किसी भी चीज़ से कर सकता है ऑब्ज़र्व। कि इसमें हमारे पास एट द टॉप ऑफ क्लिफ 8 मीटर हाइट, इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 8 मीटर है। अब वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास इसका इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है हमारे पास, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारे पास बना है वो है 12 डिग्री। 12 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास आ गया। हाउ फार इज़ द बोट फॉर द क्लिफ, बोट से जो बोट आ रही है वो क्लिफ से कितना दूर है, ये बोट क्लिफ से कितना दूर है। अगर जहाँ से बैठ के देख रहा है
इसके सामने से जो एंगल है वो 12 डिग्री है। अब समझना, ये जो हमारे पास एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं इसकी कंप्लीट कंसिडर करता हूँ तो ये एंगल इसके इक्वल है। हमने उस एंगल को दूसरे को नहीं कंसिडर करना। ये एंगल इसके अंदर के फर्स्ट वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके दूसरे इसके बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 12 डिग्री आ गया है। अब हमने फाइंड करना है कि ये हमारे पास क्या साइड है। क्या हमने फाइंड करना है? फाइंड करना है कि हाउ फार बोट फ्रॉम क्लिफ, कितने फासले पर है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये हमारे पास आ गया ABC, ये हमारे पास फॉर्म आ गई। इसको मैं कोई भी वेरिएबल, अगर इसको नहीं बनाते आप तो इसका वेरिएबल मैं x दे देता हूँ कि x हमने फाइंड करना है। अल्फा भी है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है, बेस हमने फाइंड करना है। तो tan 12 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 80/x, x फाइंड करेंगे तो 80/tan 12 डिग्री। सो ये हमारे पास, इसकी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारे पास बनेगा वो है 376 मीटर। ये हमारे पास 376 मीटर इससे दूर है। किससे? उसी क्लिफ से जिसके ऊपर आके बोट रुकती है। वो हमारे पास मेन एक पॉइंट होता है जहाँ से बैठ के वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। 5वां पार्ट हमारे पास है काइट फ्लाइंग इन हाइट। A kite flying of a height of 67.2 मीटर at the full string। अब वो कह रहे हैं कि एक पतंग है जो फ्लाइंग उड़ रहा है, कितनी हाइट पे? इसकी जो हाइट है हमारे पास इसकी जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितना है? 67.2 मीटर। अब वो कह रहा है कि फुल्ली स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहते हैं डोर को जो उसके साथ अटैच है। फुल्ली स्ट्रिंग है जो उसका एंगल हमारे पास किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका जो एंगल है वो है 55 डिग्री। हॉरिजॉन्टल जहाँ पे वो रुका हुआ है उसके साथ जो ये डोर उसने पकड़ी हुई है यूँ, इसका जो ये आर्म का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है हमारे पास? वो है 55 डिग्री। अब ये हमारे पास 55 डिग्री हॉरिजॉन्टल आ गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x फाइंड करना है। क्या फॉर्म है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास? साइन 55 डिग्री हमारे पास 67.2 डिवाइडेड बाई x फाइंड करना है 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? तो x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये हमारे पास 82 मीटर आ जाएगा। ये x है, ये हमारे पास, अब उसने कहा है कि ये 82 मीटर है। किस फॉर्म में? उसने कहा कि ये हमारे पास उसकी जो हाइट है इतनी है, इस एंगल पे है। तो जो डोरी के साथ पतंग चला रहे हैं उस डोरी की लेंथ कितना होगी? वो हमारे पास 82 मीटर होगी। हमारे पास एंगल भी है, डोरी को पकड़ के जो खड़े हैं उसका, और उसकी टोटल हाइट भी है, कितनी हाइट के ऊपर वो गया हुआ है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं। व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड सन। हाँ जी, सूरज और ज़मीन के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री।
ठीक है। व्हेन अ एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन फ्लैग पोल कास्ट शैडो 40 मीटर। ये हमारे पास एक फ्लैग है, फ्लैग पोल है हमारे पास। फ्लैग सीधी सी बात है पाकिस्तान का ही है। ग्रीन फ्लैग है हमारे पास, वो इसके ऊपर मूव कर रहा है। सन और उसका जो हमारे पास एंगल है, सूरज और उसका जो एंगल है हमारे पास, वो इतना है। ठीक है। अब ये हमारे पास फ्लैग मूव कर रहा है, सन और ज़मीन के दरमियान जो एंगल है 30 है। अब वो कह रहा है इसके जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है। शैडो की लेंथ उसने कहा है कि 40 मीटर। एंगल भी दे दिया, शैडो की ये भी दे दिया। उसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग। फ्लैग की टॉप पे उसकी जो हाइट है वो कितनी है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल है, 10 है। तो ये हमारे पास 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर x है, बेस 40 मीटर है। x फाइंड करना है तो 40 मीटर मल्टीपल 10 30 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो x हमारे पास होगा 23 मीटर। x हमारे पास 23 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्मार्ट सिलेबस में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जी 9 आ गया। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स अलाइन विद द ट्री। अब इसमें P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद द ट्री। एक ट्री के साथ दो हमने पॉइंट ले लिए हैं, जो कि हमारे पास एक P है, एक हमारे पास Q है। अब हमने उसके आगे चलना है। आगे हमारे पास क्या है कि इफ़ द डिस्टेंस P एंड Q 30 मीटर, दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक J बन गया, एक हमारे पास J है। अब वो कह रहा है कि ये हमारे पास P है, ये Q है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 30 मीटर है। अब उसके आगे की बात देखें, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ट्री, ट्री के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट P एंड Q, ये हमारे पास एक दरख्त है। ठीक है। अब इस दरख्त के जो हमारे पास एंगल हैं, P का एंगल कितना उसने दिया है, 12 डिग्री है। अब उसके बाद Q का एंगल हमारे पास 15 डिग्री है। अब उसके बाद फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट हमने फाइंड करनी है ये, लेकिन उसके लिए पहले हमने ये हाइट को h से लिख देते हैं। उससे पहले ये x मेजर करेंगे कितना बनता है। ठीक है ना। ये Q बन गया, वो P है हमारे पास, P और Q की कंडीशन, इन दोनों के दरमियान का फासला तो है, लेकिन ये हमारे पास P से, इसको मैं B का नाम देता हूँ, P से B तक का फासला हमारे पास नहीं है। तो हमने ये फाइंड करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 15, ये हमारे पास 12 और 15, 12 डिग्री है, 15 डिग्री है। अगर ये हम करते हैं एंगल के मुताबिक इसकी हाइट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास x के मुताबिक एक जनरल फार्मूलेशन हमारे पास बनेगी। इस एंगल से करते हैं तो 30 + x बनाएंगे, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनेगा, इसको मैं अल्फ़ा का नाम देता हूँ, इसको बीटा का नाम। tan अल्फ़ा
तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस हमारे पास टोटल 30 प्लस एक्स बनती है, तो टेन 12 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 10 12 डिग्री इक्वल, ये हमारे पास हाइट ओवर 30 प्लस एक्स। एच फाइंड करते हैं, तो एच इक्वल टू 10 12 डिग्री एक्स प्लस 30। एच इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स 10 12 डिग्री प्लस 30 10 12 डिग्री। इसको पॉइंट मैं ए का नाम देता हूँ। ओके, अब दूसरे एंगल के मुताबिक फाइंड करते हैं। दूसरे एंगल के मुताबिक हाइट क्या बनेगी? दूसरा हमारे पास सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास 10 बीटा इक्वल टू एच ओवर एक्स है। तो यहाँ से हमारे पास 10 बीटा हमारे पास 15 डिग्री है एच ओवर एक्स। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू बनेगी 10 15 डिग्री। तो एच इसमें हमारे पास एच इक्वल टू एक्स 10 15 डिग्री। ये हमारे पास बी पार्ट बन गया। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट इक्वल बन जाएगी। एक्स 10 15 डिग्री इक्वल टू एक्स 10 12 डिग्री 30 10 12 डिग्री। अब इसमें से x फाइंड करना है। x की वैल्यू को एक साइड पे ले आए। x 10 15 डिग्री माइनस x 10 12 डिग्री इक्वल टू 30 10 12 डिग्री। x कॉमन ले लें इसमें से। ये हमारे पास 10 15 डिग्री माइनस 10 12 डिग्री इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 10 12 डिग्री। अब इनको डिवाइड कर दें। x इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 30 10 12 डिग्री 10 15 डिग्री माइनस 10 12 डिग्री। इसको वैल्यू बना के माइनस करना है। 12 की 10 12 की इससे मल्टीपल करना है। दोनों को डिवाइड करके x बनाने के बाद, x वैल्यू बनाने के बाद इसकी तरफ आएंगे, जहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। तो जो हमारे पास हाइट आएगी वो हमने मेजर करना है। उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 10 12 इक्वल टू हमारे पास 0.2125। तो डिवाइडेड बाई हमारे पास 10 15 माइनस ये हमारे पास 0.2125। 10 15 डिग्री हमारे पास 0.2679। 30 से मल्टीपल करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। 30 मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा 0.2125। तो ये हमारे पास 6.375 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 0.2679 माइनस 0.2125 0.0554। h हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.375 से। तो ये हमारे पास 115 मीटर हमारे पास ये टोटल हाइट आ गई है। h हमारे पास आ गया है। अब h हमने ये हमारे पास x आ गया है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो जो हमारे पास टोटल है ये बेस वो हमारे पास x प्लस 30 है। 115 प्लस 30 ये हमारे पास 145 मीटर हमारे पास टोटल बेस है। अगर मैं इस टोटल बेस को नेम दे देता हूँ कि ये हमारे पास कैपिटल X है, तो ये हमारे पास कैपिटल X का नाम दे दिया। ये हमारे पास कैपिटल X आ गया। हाइट हमने फाइंड करना है तो X की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं X की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा हमारे पास 12 डिग्री इक्वल टू हमारे पास h ओवर x 30 प्लस x 145 है।
तो इसको मल्टीपल कर देते हैं। h हमारे पास 145 मल्टीपल 0.2125 है, तो ये हमारे पास 145 मल्टीपल 2125, तो ये हाइट हमारे पास 30.8 मीटर ये टोटल इसकी हाइट बनती है। ये एक्सरसाइज हमारी अब कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।